हम ओपन ड्रेनेज या फिर गंदे नाले के आसपास रहते हैं तो हमें कौन सा एसी लेना चाहिए? गंदे नाले के पास एसी की गैस बार बार क्यों लीक हो जाती है? क्या गंदे नाले या ओपन ड्रेनेज के पास रहने वाले लोगों को एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी लेना चाहिए? और चौथा सवाल जो आप पूछते हो कि एसी में बार बार जो गैस लीक होती है या हर साल जो गैस लीक हो जाती है उसका क्या सॉल्यूशन है? तो इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं डिटेल से। तो अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी में हैं या फिर ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर ओपन ड्रेनेज है या फिर गंदा नाला है जिसकी वजह से आपके एसी में हर साल गैस लीकेज की प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमें कौन सा एसी लेना चाहिए या फिर बार बार गैस लीक ना हो, इस चीज का क्या सोल्यूशन है, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग ये समझें कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, जो लोग गंदे नालों के आसपास के इलाकों में रहते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ गैस लीकेज वाली प्रॉब्लम से ही नहीं जूझते, बल्कि उनके रेफ्रिजरेटर्स और एलईडी टीवी जैसी चीजें भी बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। दोस्तों, ये बात मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है। मैंने अपने जीवन के कुछ साल ऐसे इलाके में बिताए हैं जहां से ओपन ड्रेनेज या गंदा नाला होकर गुजरता था और ये सारी चीजें हमारी भी खराब हो जाया करती थी। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। हम सब जानते हैं नालों में इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट डाला जाता है, इसीलिए तो उन्हें गंदा नाला बोला जाता है। और इन गंदे नालों में से निकलती हैं फ्यूमिक या फिर एसिडिक गैसेस और ये काफी ज्यादा हार्मफुल होती हैं और यही कारण बनती हैं कोरोजन का। आप इन इलाकों में कहीं 10 रुपए का कॉइन बाहर रख दीजिए, 2-3 दिन में आप देखेंगे कि उसका ब्रास वाला जो पार्ट है वो काला पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ब्रास या कॉपर का काला होना तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जी हाँ, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन इन इलाकों में ये प्रक्रिया काफी फास्ट हो जाती है और इन हार्मफुल गैसेस की वजह से ही ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, एसी की कॉइल पर कालापन आने की वजह से गैस लीक नहीं होती है, या फिर यूं कहूं कि एसी की कॉइल खराब नहीं होती है। कॉइल तब खराब होती है या फिर हमारे एसी की गैस तब लीक होती है जब उन पाइप्स के ऊपर कालापन आ जाता है और उसके बाद उनमें माइक्रो होल्स होने लगते हैं। अब ये होल्स क्यों होने लगते हैं? होल्स होने की मुख्य वजह है उन पाइप्स का वेट होना या फिर गीला होना, और ये ज्यादातर प्रॉब्लम आपको एवेपोरेटर कॉइल में मिलेगी क्योंकि जो एसिडिक गैसेस या फिर हार्मफुल गैसेस नाले में से निकलती हैं वो मेटल को काला तो करती हैं या फिर कॉपर को काला तो करती हैं, लेकिन जब उन गैसेस के साथ पानी मिल जाता है या फिर वो पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो मेटल को खाने लगती हैं और छोटे छोटे छेद बनाने लगती हैं उसमें, जिसकी वजह से कॉपर की जो कॉइल्स हैं वो वीक होने लगती हैं और गैस का रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है जिसकी वजह से माइक्रो होल्स बनने लगते हैं और इसीलिए हमारे एसी की गैस लीक हो जाती है। तो ऐसे में आप ये बात समझ के चलिए कि ये जो प्रॉब्लम है, जो लोग नाले के आसपास कहीं रहते हैं वो भी इस चीज की पुष्टि कर देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली एवेपोरेटर कॉइल से रिलेटेड है। हमेशा कूलिंग कॉइल ही खराब होती है, उसी को रिप्लेस करना पड़ता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कंडेंसर खराब हो जाए, क्योंकि जो कंडेंसर है वो ज्यादातर ड्राई चलता है क्योंकि वो गर्म होता है, तो उस पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। हालांकि उसके जो पाइप्स हैं वो काले हो जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कालापन होने से गैस लीक नहीं होती है। एवेपोरेटर कॉइल ज्यादातर लीक होती है और उसी को रिप्लेस करवाने की या फिर रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है आपको एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि ऐसा होता क्यों है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो है एल्यूमिनियम कंडेंसर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इन इलाकों में एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी लेने के लिए बोला गया है या सजेस्ट किया गया है। दोस्तों, आप ये बात समझ के चलिए कि कंडेंसर जो है वो आउटडोर में होता है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आती है वो इंडोर में आती है ज्यादातर। तो ऐसे में इंडोर की कॉइल तो कॉपर की ही रहेगी, अब कंडेंसर चाहे कोई भी हो, तो यानी कि आपका एसी तो रिस्क पर है ही। दूसरी बात, अगर आप एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी लेते हो तो आपको कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम अच्छे से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर को सुपीरियर हीट एक्सचेंज मेटल माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो ऐसे में आपको कॉपर वाला एसी ही लेना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कॉपर वाला एसी लेते हैं, कॉपर कंडेंसर वाला बेसिकली, तो उसमें अगर खराबी आ भी जाए, डैमेज हो गया, लीक हो गया, तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी लीक हो जाए, एल्यूमिनियम कंडेंसर कहीं से लीक हो जाए, डैमेज हो जाए,
तो वो रिपेयर नहीं हो पाता है, आपको उसे रिप्लेस ही कराना पड़ता है। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि आपको एल्यूमिनियम वाला लेना है या कॉपर वाला लेना है। अब चलते हैं लास्ट में सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहां पर दो सवाल अभी रहते हैं कि बार बार जो गैस लीक होती है उससे कैसा बचा जा सकता है, और दूसरा सवाल है जो मेन सवाल है कि हमें एसी कौन सा लेना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था 10 के सिक्के वाला, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम उस 10 के सिक्के के ऊपर किसी चीज की कोटिंग कर देते तो वो गैसेस उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाती। सिमिलरली अगर हम एसी की जो पाइप्स हैं उसके ऊपर कोई कोटिंग कर दें तो इन गैसेस का या एनवायरमेंटल जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बट कुछ हद तक वो कम हो जाएगा। जिन लोगों की गैस हर साल लीक हो जाती है तो वो 2 साल में एक बार हो सकती है या फिर 1.5 साल में एक बार हो सकती है। तो ऐसे में कोटिंग करना एकमात्र उपाय है और इसीलिए कंपनीज कोटिंग करके देती हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ फिन्स के ऊपर कोटिंग की जाती थी, आप सब जानते हैं, ब्लू फिन कंडेंसर, ब्लैक फिन कंडेंसर या फिर गोल्ड फिन कंडेंसर आते थे। अब सी बेंड्स के ऊपर भी कोटिंग दी जाती है और यही एक सॉल्यूशन है ताकि एसी को ज्यादा लंबे समय तक सेफ रखा जा सके गैस लीकेज जैसी प्रॉब्लम से। अब ये कोटिंग आप खुद से भी कर सकते हैं अगर किसी मॉडल में नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ये कोटिंग करके देते हैं, जैसे LG है, सैमसंग है, IFB है, पैनासोनिक है, जनरल है, वोल्टास है। जी हाँ, वोल्टास भी अपने कॉइल्स के ऊपर कोटिंग करके दे रहा है आजकल। ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके एसी आप कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर मैं दोबारा से बोल दूं कि आपको फिन्स के ऊपर कोटिंग नहीं चाहिए या नहीं देखनी है। ब्लू फिन कंडेंसर है, गोल्ड फिन कंडेंसर है, वो चीज नहीं देखनी है। आपको ये चेक करना है कि उस एसी के कंडेंसर और कूलिंग कॉइल के जो यू बैंड्स हैं कॉपर के या सी बैंड्स हैं उनके ऊपर कोटिंग है या नहीं है, क्योंकि जब गैस लीक होगी तो वहीं से होती है, क्योंकि वहां पर ज्वाइंट होता है। उसके बाद अब एक बात यहां पर साथ के साथ क्लियर कर दूं कि ये जो कोटिंग्स होती हैं ये सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के ऊपर होती हैं जो बाहर की तरफ होता है या विजिबल होता है। कॉपर कॉइल्स अंदर की तरफ भी होती हैं, कॉपर का जो पाइप्स होते हैं, लेकिन वहां पर कोटिंग नहीं की जाती है और गैस लीक वहां से भी हो जाती है और बहुत बार वहीं से ही होती है क्योंकि वहां पर कोई कोटिंग नहीं है। अब जो एनवायरमेंटल गैसेस हैं उसका जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा पड़ेगा जहां पर कोई कोटिंग नहीं है, बजाय कि वहां पर जहां पर एक कोटिंग हो रखी है। तो ऐसे में कंपनीज आधे काम कर देती हैं, आधा नहीं करती हैं। अब ऐसा क्यों करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप ऐसा ना समझें कि कोई कोटिंग वाला आपने एसी ले लिया है तो बस छुट्टी हो गई। गैस लीक होगी ही होगी, अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं उसको आप नहीं रोक सकते। बस ये है कि कोई कोटिंग करने से आप 6 महीने या 1 साल और ज्यादा उसको यूज कर पाएंगे बिना गैस लीकेज की प्रॉब्लम के। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, कोई पक्का सोल्यूशन नहीं है कि गैस लीक नहीं होगी उन इलाकों में। अगर होता तो कंपनीज बना देती या पेश कर देती ऐसा कोई एसी। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा के चलिए। तो अब आपको एक और बात बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ साल ऐसे इलाके में बिताए हैं जहां पर ये प्रॉब्लम था। तो ऐसे में वहां पर काफी लोगों से मेरी बात होती थी, हमारे पास भी एसी था तो हम भी ये चीज फील करते थे। सो वहां पर लोग एसी लेते थे और हर 3 साल या 4 साल में उनको एसी रिप्लेस कर देना पड़ता था, क्योंकि तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कोटिंग वोटिंग वाली। लोग खुद से कोई पेंट वगैरह मार ले वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी कोई कंपनी की तरफ से टेक्नोलॉजी नहीं ऑफर की जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था कि जो लोग महंगे एसी लेते थे इस चक्कर में लेते थे कि भाई जनरल का एसी ले लेते हैं, हिटाची का ले लेते हैं, तो ऐसे में वो भी खराब हो जाते थे क्योंकि कॉपर है, मेटल है, उसने खराब होना ही होना है। तो कई लोग इसलिए महंगे एसी लेते थे कि जनरल का एसी है, मोटी गेज यूज करेगा तो हो सकता है देर में गैस लीक हो या ज्यादा साल चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं उनके लिए मैं अपने व्यूअर्स को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप ज्यादा महंगा एसी मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा महंगा एसी भी आपका उतने ही समय में खराब हो जाएगा और आपको दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो आप सस्ता कोई एसी लीजिए जो आपको कूलिंग दे और वही 3, 4, 5 साल चले और उसके बाद फिर आप उसको नया ले लीजिए। अगर आपने कोई 60-70 हजार वाला एसी ले लिया तो वो भी वही 3, 4, 5 साल बाद खराब हो जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। और बजट एसीज में भी अच्छी क्वालिटी वाले एसी आते हैं, आप उनको ले सकते हैं, जैसे IFB हो गया, पैनासोनिक हो गया,
तो इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान रहते हैं, तो सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बतानी चाहिए ये सारी बातें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं और ये सब चीजें फेस करते हैं तो भी अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।